और क्या हाल है मेरे सनातनियों और एथिस्टों, आपका भी स्वागत ही है। तो आज का टॉपिक है, डस इंटेलिजेंट पीपल बिलीव इन गॉड? क्या बुद्धिमान व्यक्ति भी भगवान में मानते हैं? देखो भाई, अपन जितने भी सनातनी है ना, सब पैदा ही बुद्धिमान हुए थे, क्योंकि हम पैदा होने के साथ ही भगवान को मान रहे हैं। और बुद्धिमान तो आप एथिस्ट्स भी हैं, क्योंकि आपने उसी दिन अपनी बुद्धिमानी का परचम लहरा दिया जिस दिन आपने ये कहा कि भगवान नहीं है। वेरी इंटेलिजेंट। चलो अब मजाक से हटके आपको उन साइंटिस्ट्स का नाम बताता हूँ जो भगवान में मानते थे। न्यूटन, पास्कल, गैलीलियो, केपलर, कॉपरनिकस। ये मैंने कुछ साइंटिस्टों के नाम लिए हैं, क्योंकि अब मैं उस वक्त तो पैदा हुआ नहीं था जब ये लोग थे। मेरे को जितना मिला मैंने उठा के नाम डाल दिया। पर मैं आपको ये बता दूं कि ये लोग क्रिश्चियनिटी में बहुत बिलीव करते थे। अच्छा, अब कुछ लोग यहाँ पे ये मत बोलने लगे ना कि वो क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते थे और तुम सनातन की बात कर रहे हो। ऑलरेडी आपने अपनी बुद्धिमानी का परचम देकर एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया है, दूसरा यहाँ पे मत कर देना। टॉपिक फिलहाल ये है कि भगवान में मानते थे या नहीं। रिलीजन कौन सा ये मैंने नहीं बोला। हमारे इंडिया में भी वैसे कई इंटेलिजेंट थे जो हमेशा से भगवान में मानते हैं। अब आप कहेंगे कि 98% 99% लोग तो मानते ही हैं, तो रियलिटी है तब ना मानते हैं। बाय द वे, आपको साइंटिस्ट्स के नाम जानना है ना, मैं नाम देता हूँ, सिर्फ एक ही का नाम दूंगा इंडिया से, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब उन्हें मानते हैं, सब उन्हें बेहद प्यार करते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सारे कंट्रोवर्सीज को एक बार में मैंने ख़त्म कर दिया। मैंने रिलीजन की बात ही नहीं करी, वैसे वो सभी रिलीजन्स में मानते थे। ही वॉज द मोस्ट कंप्लीट मैन एवर ऑन बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस। तो अब आपका सवाल आएगा, शायद कुछ का आएगा, कि अगर साइंटिस्ट थे तो वो भगवान में कैसे बिलीव करते थे, या साइंटिस्ट होकर वो भगवान में कैसे बिलीव करते थे। तो आपको बता दूं कि भगवान में मानना लोगों का आज से शुरू नहीं हुआ है, बल्कि जब से दुनिया शुरू हुई थी तब से लोग भगवान में मान रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये प्रथा तो इन साइंटिस्ट्स के भी घर में चलती थी। तो बचपन से इन्होंने भगवान के बारे में जाना है, समझा है, उनकी पूजा आराधना जो भी कहते हैं क्रिश्चियनिटी में, माफ़ करना मुझे आता नहीं, जो भी कुछ होता है वो इन्होंने करा है। अच्छा हाँ, अब एथिस्ट्स के दिमाग में ये भी सवाल आएगा कि अच्छा, अब रोज़ रोज़ एक ही चीज़ सुनेंगे तो ऑब्वियसली उसको सच मान लेंगे। सही बात है, गलत तो है नहीं। और रिसर्च के दौरान मुझको ये भी पता चला कि कई लोग तो ये भी मान बैठे हैं कि शुरुआत में जब कुछ नहीं था और हम इंसानों ने पहली बार धरती पर कदम रखा था और थोड़ी सोचने समझने की शक्ति बनी थी, तो हमें किसी चीज़ का डर रहता था कि कोई हमें मार देगा, कोई कुछ कर देगा। तो हमने दिमाग में सोचा कि हम लोगों से भी तो कोई बड़ा होगा, और फिर भगवान का कॉन्सेप्ट आया। ये मैंने पढ़ा है रिसर्च में, और आप लोग भी मानते होंगे। और वो लोगों ने इस बात को जब माना तो अपने कमिंग जनरेशन्स को ये सिखाते गए और इस बात को आगे बढ़ाते चले गए, और आज तक हम उसे फॉलो कर रहे हैं। तो आप गलत नहीं कह रहे हैं, ऐसा हो भी सकता है। पर कहावत है ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो आपने हमें जो समझाया अभी हमने समझ लिया, पर अब हमारी बारी भी तो है। तो हम भी तो ये कह सकते हैं या कहेंगे कि आपने अभी जो बताया, जो बातें कहीं कि पूर्वज फॉलो करते थे और वही ट्रेड्स फिर हमें ट्रांसफ़र हो गए, तो ये भी तो सिर्फ आपकी एजम्पशन है ना, हमने तो नहीं माना। तो जैसे हम मान रहे हैं कि आपने ये एजम्पशन लगाए होंगे, तो हम क्यों मानते हैं भगवान में, ये भी तो आपकी एजम्पशन है। रियलिटी, एक्चुअल रियलिटी तो किसी को नहीं पता, ना हमें पता ना आपको पता। और जो हमें रियलिटी पता भी है तो वो हम आपको तो कभी नहीं समझा सकते। जब इतने बड़े बड़े ज्ञानी नहीं समझा सके तो हम लोग फिर तो क्या ही है। तो सर वही कहावत है ना, भरोसे पे दुनिया कायम है। और वैसे भी आपके मानने या ना मानने से तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है यहाँ, क्योंकि दुनिया के 95% लोग तो भगवान में मानते हैं, और 5% आप नए मॉडर्न, मैं क्या बोलूँ, मैं बच्चे भी देखेंगे शायद, वरना मैं ऐसा टर्म यूज़ कर रहा था ना अभी। आप ही 5% हो जो भगवान में नहीं मानते, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर। और उस 5% में भी अगर आप गलती से इंटेलिजेंट हो गए, और जिन साइंटिस्टों के नाम मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिए उनसे ज़्यादा बुद्धिमान हो, तो सर बस मुझको इतना बता दो कि फिर वो क्यों मानते थे भगवान में। क्योंकि ये बात तो आपको भी माननी चाहिए कि वो साइंटिस्ट थे, चीज़ें पता करना उनका पेशा था, उनका जुनून ही था चीज़ों के बारे में जानना। तो आपको क्या लगता है वो चुप बैठे रहे होंगे इस टॉपिक पर? नहीं सर, उन्होंने पक्की रिसर्च करी होगी।
और रिसर्च में ही कुछ ऐसा आया होगा जिसके बाद वो इस बारे में मानना शुरू हो गए। अच्छा ठीक है, चलो मैंने माना कि ठीक है, वेद सारे हमने लिख डाले, गीता इंसानों ने लिखी, ठीक है। तो अब जो साइंटिस्ट स्पेस में तस्वीरें निकालते हैं, जो स्पेस के तारों या सितारों की तस्वीरें होती है, वो क्यों हमारे पुराणों में मिलती जुलती तस्वीरों से लगती है? हमने तो इमेजिनरी शक्लें बनाई है, तो ऐसा क्यों है कि ये इतना मिलजुल रहा है? ये तो हमने इंसानों ने तो ली नहीं तस्वीरें, ये तो साइंटिस्ट ने ली है। तो सर अगर अब भी आप ये कह रहे हो कि ये तुम 95% लोगों का कोइंसिडेंस होगा इस बारे में सोचना, या तुमने सिर्फ सोच सोच कर ये बातें बना ली हैं, तो सर माफ़ करना, आपको कोई नहीं समझा पाएगा। और सच कहूँ तो मैं आपको यहाँ समझाने आया भी नहीं था। ये जो हमारे कुछ चंद भाई बहन हैं जो भगवान में मानते हैं, पर सिर्फ कुछ लोगों के बातों में आके, कुछ लोगों के 4-5 पॉइंट्स में आकर खुद को एथिस्ट बनाने जा रहे हैं ना, मैं उनको सिर्फ रोकने आया हूँ। और ये टॉपिक को ले जाकर पता नहीं है एक स्पेसिफिक सी वीडियो सी ही बन गई। आप एथिस्टों की तो बड़ी गंदी लगाई मैंने, आप ही के सवाल आप ही पर घुमाकर मार दिए। अब सवाल के जवाब चाहिए मेरे को, कोई ना कोई एक बंदा कमेंट में बोल देना, क्योंकि जब एक्चुअल बुद्धिमान लोग भगवान में मान सकते हैं और आप नहीं मान रहे, तो फिर क्या ही बोल सकते हैं ना। तो भैया इन समरी, भगवान में बुद्धिमान लोग भी मानते हैं। ये बातें ऐसी हवा में नहीं आई हैं, कुछ तो ऐसा पास रहा होगा तभी ये बातें निकल कर आई हैं। और कहावत भी है ना, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले टॉपिक में। राम राम।